राजस्थान में बजट का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी उम्मीदें होती हैं। किसान, युवा, कर्मचारी और आम जनता, हर किसी की नजर इस बजट पर टिकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो बजट पेश करती है, उसका पैसा आखिर आता कहां से है? क्या ये पैसा सिर्फ टैक्स से आता है या इसके पीछे कोई और भी रास्ता होता है? आज इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। असल में राजस्थान सरकार का बजट एक जगह से नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से मिलकर बनता है। इनमें सबसे बड़ा टैक्स से मिलने वाला पैसा होता है। जब आम आदमी पेट्रोल या डीजल खरीदता है, शराब लेता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराता है या फिर जमीन मकान की रजिस्ट्री करवाता है, तो इन सभी पर लगने वाला टैक्स सीधे राज्य सरकार के खजाने में आ जाता है। यही टैक्स सरकार की सबसे बड़ी और स्थायी आमदनी भी मानी जाती है। इसके अलावा जब हम रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, तो उस पर दिया गया जीएसटी भी सरकार की आय का अहम हिस्सा होता है, जिससे यह तय होता है कि राजस्थान सरकार को क्या और कितना मिलना है। राज्य के बजट का दूसरा बड़ा सहारा केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा होता है। केंद्र सरकार देश भर में इकट्ठे किए गए टैक्स को राज्यों में बांटती है और ये बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार कई बड़ी योजनाओं के लिए अलग से फंड देती है, जैसे सड़क निर्माण, पानी की योजनाएं, आवास, बिजली, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं। इन योजनाओं के तहत मिलने वाला पैसा भी राजस्थान सरकार अपने बजट में शामिल करती है। इसके अलावा सरकार बिना टैक्स लगाए भी कमाई करती है, जिसे गैर कर राजस्व कहा जाता है। इसमें बिजली और पानी के बिल, खनन से मिलने वाली रॉयल्टी, टोल टैक्स, सरकारी बसों का किराया, सरकारी कॉलेज और अस्पतालों की फीस जैसी आमदनी भी शामिल होती है। भले ही यह हमें रकम कम लगती होगी, लेकिन बजट को संतुलित रखने में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर टैक्स, केंद्र से मिलने वाला पैसा और सरकारी सेवाओं से हुई कमाई भी कम पड़ जाए, तो सरकार तय क्या करती है? ऐसे में राज्य सरकार कर्ज का सहारा लेती है। सरकार बैंकों से, आरबीआई या बाजार से बॉन्ड जारी करके पैसा उधार लेती है, ताकि विकास के काम और जन कल्याण की योजनाएं रुकी न रहे। हालांकि कर्ज लेना मजबूरी हो सकता है, लेकिन ये वजह है कि बढ़ते कर्ज को लेकर अक्सर सवाल भी उठते हैं। इन सभी में टैक्स से आई कमाई, केंद्र सरकार से मिला फंड, गैर कर राजस्व, कर्ज और कभी कभी पिछले साल की बजट को मिलाकर राजस्थान सरकार अपना सालाना बजट तैयार करती है। यही बजट तय करता है कि शिक्षा पर कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य सेवाओं का कितना मजबूत किया जाएगा, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कितना ध्यान दिया जाएगा और किसानों, महिलाओं व युवाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो राजस्थान का बजट जनता के ही पैसों से बनता है और उसी जनता की जरूरतों पर खर्च कर दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सरकार इस पैसे को किन प्राथमिकताओं के साथ और किस दिशा में खर्च करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार का राजस्थान बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। क्या किसानों को राहत मिलेगी? क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे? क्या आम आदमी को महंगाई से सुकून मिलेगा? इन्हीं सवालों और उम्मीदों और कयासों के बीच पूरा राजस्थान इस बजट को अपने आने वाले साल की दिशा तय करने वाला मान रहा है।